फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आनंदमय होंगे। फ्रेंड्स, आज की मेरी इस वीडियो में मैं आपसे चर्चा करने वाला हूँ तपस्या के बारे में। जी हाँ, हमने अपने प्राचीन धर्म ग्रंथों में, साधु संतों के माध्यम से और टीवी सीरियल्स में भी हमने ये देखा और सुना है कि प्राचीन काल में लोग कठिन तपस्या कर ईश्वर को खुश कर लिया करते थे और जब ईश्वर उनसे खुश हो जाया करते थे तो वे उन्हें मनमाफिक वरदान दिया करते थे। फ्रेंड्स, प्राचीन काल में लोग तपस्या करते थे, उसका स्वरूप अलग था। जंगलों में जाया करते थे, घोर तपस्या करते थे, लेकिन तपस्या आज भी है, बस अंतर यह है कि उसका स्वरूप बदल गया है। जी हाँ, वर्तमान काल में भी हमें अगर जीवन में सफल होना है, जीवन में सफलताएं हासिल करना है, तो हमें आज भी कठोर तपस्या करनी होगी, बस हमारी तपस्या का स्वरूप अलग होगा। फ्रेंड्स, मैं एक उदाहरण के माध्यम से आप सभी से चर्चा करना चाहूंगा। देखिए, जीवन को हम दो तरीके से जी सकते हैं। जीवन बड़ा लंबा होता है, इस लंबे जीवन को हम दो तरीके से जी सकते हैं। पहला तरीका है हम गुजर बसर करके अभावग्रस्त जीवन जी लें। दूसरा तरीका है कि हम समाज में एक नाम के साथ, ऐशो आराम के साथ लग्जरी लाइफ जी लें। दोनों प्रकार के जीवन जीने का जो तरीका है, किस तरीके से हम जीना चाह रहे हैं, वो हमारे हाथ में है। चूंकि मैं स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बनाता हूं, तो मैं फोकस में हमारे स्टूडेंट्स को ही रखूंगा और स्टूडेंट्स को ही अपनी बात पहुंचाना चाहूंगा। आज अगर हम 12th के बच्चे की बात करें, तो जब बच्चा 12th पास किया हुआ होता है तो उसकी उम्र अप्रोक्स 15 वर्ष के आसपास होती है। और अगर हम एक मोटे तौर पे मान लें कि उस स्टूडेंट का, उस विद्यार्थी का जो जीवन काल है, जीवन है, वो 100 वर्ष है, मान लिया। 100 वर्ष में से उसके 15 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, 12वीं तक की पढ़ाई में व्यतीत हो चुके हैं, बचे हैं उसके 85 साल। अब ये 85 साल बहुत महत्वपूर्ण, बहुत लंबा समय है, बहुत जीवन का एक बहुत बड़ा लंबा समय है। अब उस 15 वर्ष के बच्चे को ये तय करना है कि वो अपने इस लंबे जीवन को किस प्रकार जिएगा। मैंने दो तरीके बता दिए हैं, एक तो गुजर बसर कर अभावग्रस्त जीवन जीना, दूसरा समाज में एक नाम के साथ, एक ओहदे के साथ, ऐशो आराम के साथ एक लग्जरी लाइफ जीना है। हाथ में उसी के है। 15 वर्ष की उसकी उम्र हो चुकी है, अब उसके पास 5 वर्ष की तपस्या का समय है। वो तपस्या उसकी 5 वर्ष की भी हो सकती है, उसकी 3 वर्ष की भी हो सकती है, उसकी 8 से 10 वर्ष की हो सकती है। हम लेकर चल रहे हैं 5 साल की तपस्या को लेकर। अब 12वीं का विद्यार्थी, उसके पास 5 वर्ष का समय और है घोर तपस्या करने का। उसकी घोर तपस्या कैसी होगी कि अब उसे अपनी पढ़ाई उस लेवल की करनी होगी। हम सभी जानते हैं हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत अधिक कंपटीशन है। छोटे से पदों के लिए भी बड़ी बड़ी डिग्रीधारी जो व्यक्ति होते हैं वो फॉर्म भरते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि इस कंपटीशन भरे माहौल में आपको सफलता हासिल करनी है, और वो सफलता ऐसे ही हासिल नहीं हो जाएगी। जिस प्रकार प्राचीन काल में तपस्याएं की जाती थी,
वैसे ही आपको भी दिन रात एक करना होगा। दुनिया से दूरी बना लेनी होगी 5 साल के लिए। दुनिया क्या होती है, दुनिया के ऐशो आराम क्या होते हैं, आपको सब भूल जाना होगा। इसलिए भूल जाना होगा कि आज का त्याग, आज का दुख कल की आपकी सफलता बनेगा। अगर कल आपको सफलताएं चाहना है, जीवन में सुख चाहना है, तो आज आपको चीजों का त्याग करना होगा। आज आपको दुख प्राप्त होंगे, उन दुखों को सहन करना होगा। इसलिए सहन करना होगा क्योंकि आपका आगे इंतजार कर रहा है आपका सुख। त्याग क्या करना है, दुख क्या मिलना है, मैं उनके बारे में आपको बताना पड़ूंगा। त्याग करना है हमें केवल 5 साल के लिए एक सुख सुविधा की लाइफ का। क्यों? क्योंकि शरीर सुख मांगता है और अभी सुख देने का समय नहीं है। हमें अपने शरीर को कठोर परिश्रम कराना पड़ेगा, हमें हमारी क्षमताओं को बढ़ाना होगा। आज हम नींद के आगोश में ना सोएं, हम बहुत अच्छी पढ़ाई करें, बहुत हाई लेवल की पढ़ाई करें, खो जाए पढ़ाई में। आपके पास होना चाहिए केवल आपका स्टडी रूम, आप और आपकी किताबें। इसके बाद मोबाइल क्या होता है, टीवी क्या होता है, दुनियादारी क्या होती है, केवल 5 साल के लिए आपको इन चीजों का त्याग करना होगा। जब आप 5 साल के लिए इन चीजों का त्याग कर देंगे तो निश्चित रूप से आप 5 साल के बाद समाज में एक नाम के साथ, सुख सुविधाओं के साथ जी पाएंगे, एक ओहदे के साथ जी पाएंगे। मेरा सभी स्टूडेंट्स से अनुरोध है कि अगर आप 15 वर्ष के हो गए हैं, 15 वर्ष के बाद 5 साल की आपकी घोर तपस्या है। घोर तपस्या से मतलब है आपको केवल और केवल पढ़ाई पर फोकस करना है। आप 10 घंटे पढ़ सकते हैं तो 10 घंटे पढ़ें, 12 घंटे पढ़ सकते हैं तो 12 घंटे पढ़ें, और 15 घंटे पढ़ने की क्षमता रखते हैं तो 15 घंटे पढ़ें। यही तपस्या आपका वरदान बनेगी आज से 5 साल के बाद। तो फ्रेंड्स, ये 5 साल तय करेंगे कि आपके आने वाले 80 साल कैसे होंगे। आपके हाथ में है, आपको जीवन गुजर बसर करना है, अभावग्रस्त जीवन जीना है, या समाज में एक नाम के साथ, एक ओहदे के साथ, ऐशो आराम के साथ लग्जरी लाइफ जीना है। आपको तय करना है ये। तो फ्रेंड्स, आपके हाथ में है, आप कैसा जीवन जीना चाहते हैं। समाज में हमें प्रेरणा लेने की जरूरत है। समाज में हम आज भी कई लोगों को देखते हैं जो बहुत अभावग्रस्त जीवन जी रहे हैं, दुखों के साथ जीवन जी रहे हैं, और समाज में हम ऐसे लोगों को भी देखते हैं जो समाज में एक नाम के साथ, एक ओहदे के साथ अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। आप तय करें कि आपको इन दोनों में से कौन सा जीवन का चयन करना है, और आप आज से ही लग जाएं। क्यों? क्योंकि आपके 80 साल का समय, 5 साल की तपस्या और 80 साल का सुकून। अब आप 5 साल सुकून लेना चाहते हैं तो 80 साल दुख भरे जीवन के लिए तैयार रहें। और अगर आप 5 साल त्याग करने की क्षमता रखते हैं, कठोर परिश्रम करने की क्षमता रखते हैं, दुख में रहने के योग्य बना लेते हैं, तो निश्चित रूप से मैं आप लोगों से कह सकता हूं कि आपके आने वाले 80 साल बहुत ही शानदार रूप से व्यतीत होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, लग जाइए, आप लोग तैयार करिए अपने आप को उस 5 साल की तपस्या के लिए। और निश्चित रूप से अगर आपकी तपस्या में दम होगा तो आपके आने वाले 80 साल बहुत शानदार व्यतीत होने जा रहे हैं।
फ्रेंड्स, मेरी बात का ध्यान रखें, अनुसरण में लाएं और एक शानदार जीवन आपका जो इंतजार कर रहा है उसकी तैयारी शुरू कर दें। इसी के साथ मैं अपनी आज की ये वीडियो समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।